ना एक फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो इनकॉर्पोरेट जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया। पक्का। उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो अपने आप या अपने आपको पता है ना फॉरेन कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया, पर इंडिया पर प्लेस ऑफ बिजनेस को इंडिया में है, तो खुद या अपने एजेंट के थ्रू फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में हो, वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही होती है। पक्का। A representative of a foreign company was merely receiving order from customer. It was held that it was not a place of business. एक कोर्ट की केस स्टडी आई, एक ये केस हुआ होगा कि एक इंसान खाली ऑर्डर रिसीव करता है, उसे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कहा जाएगा। इन सर्टेन केसेस इट वॉज हेल्ड दैट मेयर होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी को भी मतलब एक इंसान ने अपनी ब्रांच खोली खाली प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, तो उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कहा गया। इन एक्टिविटी को कैरिंग ऑन बिजनेस नहीं कहा जाएगा। कैरिंग छोटी मोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या खाली शेयर होल्डर की मीटिंग करते हो या खाली बैंक अकाउंट खोल रखे खाली शेयर ट्रांसफर करते हो, तो इन 5-6 पॉइंट्स को नहीं कहा जाएगा कैरिंग ऑन बिजनेस। तो फॉरेन कंपनी ऊपर होती क्या, सब कुछ याद करना है। 8 पॉइंट है, 6 पॉइंट याद कर लेना। वे आर नॉट अगर कहीं भी 50 से ऊपर इक्विटी या प्रेफरेंस या पार्टली इक्विटी ऑफ अ फॉरेन कंपनीज हेल्ड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, या कोई ऐसी बॉडी अगर किसी फॉरेन कंपनी की 50 या उससे ऊपर की कैपिटल इंडियन सिटीजन के पास है या किसी इंडियन बॉडी कॉरपोरेट के पास है सिंगली या एग्रीगेट में, तो सच कंपनी शेल कंप्लाई विद मतलब उस कंपनी को सारे प्रोविज़न जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं विद रिगार्ड टू द बिजनेस, जो भी इंडिया में बिजनेस कर रही है सारे काम वैसे पूरे करने पड़ेंगे जैसे एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर किसी फॉरेन कंपनी में कम से कम 50% शेयर अगर इंडियन सिटीजन के पास है या इंडियन कंपनी के पास है, तो जितने काम वो इंडिया में कर रही है वो उसे वैसे ही करने पड़ेंगे जैसे कि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो। एवरी फॉरेन कंपनी जब भी इंडिया में कोई बिजनेस कोई प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करती है उसके 30 दिन के अंदर आरसी को क्या क्या पकड़ाना पड़ेगा? एक तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, अपना एक्ट, अपना MOA, पक्का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन वो जिस भी देश की हैं उस वहाँ का MOA, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सर्टिफाइड ट्रांसलेशन दो। उनका प्रिंसिपल ऑफिस का है, सारे डायरेक्टर्स की लिस्ट वगैरह बना, तो ये चीज़ें उनको 30 दिन के अंदर ROC को पकड़ानी होती हैं। अगेन 6 पॉइंट याद करोगे, नेम एड्रेस जो भी आ रहे हैं, फुल प्रिंसिपल बिजनेस कौन सा, 6 पॉइंट याद कर लो। फिर अब फॉरेन कंपनी को बुक्स और अकाउंट और सारी बैलेंस शीट ROC को देनी पड़ती है हर कैलेंडर ईयर। दिस अकाउंट शुड बी ए कंप्लीट, उसमें लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस भी दी होंगी। सेक्शन ये वाला सेकेंड लास्ट पैराग्राफ कट कर दो, लास्ट पैराग्राफ भी कट कर दो। पक्का? ओके, डन।